अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन आंसर जो कि आपको 2020 में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फ्लूइड इज अ सबस्टांस विच डज नॉट रेजिस्ट द चेंज ऑफ प्रेशर, शेप, वॉल्यूम एंड फ्लो। कहता है कि फ्लूइड एक तरह का सबस्टांस है जो क्या रेजिस्ट नहीं करता है चेंज को। तो फ्लूइड में प्रेशर चेंज को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, प्रेशर चेंज होने नहीं देता जो रहता है वो। वॉल्यूम जो अगर 1 लीटर लेंगे तो वो 1 ही लीटर रहता है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाता है फ्लूइड दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो। जो फ्लो रहता है उसको भी रेजिस्ट नहीं करता है। किसको रेजिस्ट करता है ये, शेप को नहीं रेजिस्ट करता है ये। यानी फ्लूइड इज सबस्टांस विच डज नॉट रेजिस्ट द चेंज ऑफ शेप, यानी अगर वह शेप को रेजिस्ट शेप अगर बदल रहा है तो उसको फ्लूइड रेजिस्ट नहीं करता है। फ्लो को रेजिस्ट करता है, क्यों, विस्कोसिटी वहीं तो काउज होता है, और वॉल्यूम को भी रेजिस्ट करता है और प्रेशर को रेजिस्ट करता है। यानी शेप आप कोई भी कंटेनर में डालिए उसका शेप ले लेता है फ्लूइड। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेरिकल ड्यू टू। कहता है कि जो वाटर ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो स्फेरिकल क्यों हो जाता है। तो किसके वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो लिक्विड में होता है ना, वो किसके कारण होता है, लिक्विड के बीच में आपस में जो बॉन्डिंग होता है उसके कारण। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर होता है, तो वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर ये गैस रहता है तो वहाँ किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वजह से, मॉलिक्यूलर कॉलिजन की वजह से। तो वहाँ जो होगा टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा, लेकिन लिक्विड का क्या होता है, घट जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकली इमर्ज सरफेस इज इक्वल टू। ये सरफेस आपका वर्टिकली क्या है, इमर्ज्ड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आई जी अलग नहीं है, ये आई जी ही है। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, तो ये आई जी होता है। तो आई जी ए एक्स बार, अगर ये इंक्लाइंड रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बार आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा ए एक्स बार। ये किसका हो जाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपसे यही पूछा है कितना दूरी पे है, तो यानी एक्स दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, तो आई जी ए एक्स बार इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ से फॉर्मूला है आपको पता चल गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, इफ़ एट 4 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर हेड ऑफ वाटर इज 80 मीटर, द प्रेशर हेड ऑफ वाइल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 0.8 इज। कहता है कि अगर पानी में उसका प्रेशर हेड 80 मीटर है तो अगर कोई वाइल लेंगे जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, उसमें उसका प्रेशर हेड क्या होगा। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका क्या है, आप प्रेशर को इक्वल कर दिए। तो हम प्रेशर बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, रो जी एच। तो हम क्या कर देते हैं, रो 1 G1 H1 इज इक्वल टू रो 2 G2 H2। रो 1 में आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर ही है, और G1 को G1 रहने देते हैं, दोनों में G का वैल्यू सेम ही होगा, और H1 उसमें कितना है 80।
रो टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू H2 तो आपको निकालना ही है। तो जी से जी कट गया आपका, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट गया, तो बस क्या गया 80/0.8, ये ऊपर जाएगा 100, आपका आ गया 100 मीटर। तो H2 का वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर। तो कैसे बनाना है ये क्वेश्चन को आप देख लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द प्रेशर डायग्राम ऑफ ए सबमर्ज्ड, द प्रेशर डायग्राम फॉर ए सबमर्ज्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस विल बी, कैसा होगा दोस्तों, रेक्टेंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस जो होता है उसमें हम ये थिकनेस को नेगलेक्ट करके चलते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई अगर लिक्विड शुरू है, ये लिक्विड सरफेस है, तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा एच हाइट है, तो इसका थिकनेस को हम लीजियन मान के चलते हैं, तो यहाँ भी प्रेशर एच हाइट का लेते हैं। तो यहाँ प्रेशर रो जी एच, तो यहाँ भी प्रेशर रो जी एच। तो ये आपका कैसा बनेगा प्रेशर डायग्राम, रेक्टेंगुलर बनेगा। समझ गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड फॉर अ डेप्थ h ऑन वन ऑफ इट्स साइड, द टोटल प्रेशर एक्ट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ। क्या कहता है कि कोई एक वाल है, आपका कोई एक दीवार है, मान लीजिए ये दीवार बना दी है, ये आपको दीवार बना दिए हम, ये दीवार बना दी है, ठीक। अब बात करते हैं कि पानी है, तो हम यहाँ से वाटर लेवल कर दिए और ये पूरा आपका पानी हो गया, इधर पानी कर दिए हम, ठीक। ये आपका पानी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये है, तो वो वही पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना लगेगा और कहाँ पे लगेगा। तो इसका अगर हम प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इसका प्रेशर डायग्राम कैसा होगा देखते हैं। आइए इसका प्रेशर डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा 0, ऊपर में टॉप पे हाइट नहीं है तो 0 प्रेशर, चलिए तो प्रेशर 0। लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो ये आपका हाइट कितना है, टोटल h हाइट है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी एच। तो रो जी एच यहाँ हो जाएगा, तो इसको मिला दीजिए, आपके कैसा बनेगा, ये ट्रायंगुलर बनेगा। तो आप इसको जानते हैं ट्रायंगुलर का, क्या जानते हैं ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर का जानते हैं कि नीचे से सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है h/3 और ऊपर से कितना पे होता है सेंट्रॉइड का डिस्टेंस 2h/3, यही होगा। तो आपका इसका सही आंसर कौन हो जाएगा 2h/3। लिक्विड सरफेस से तो यही हाइट है, ऊपर वाला हाइट लेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 2h/3। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, आपका हर कोशिश किया जाएगा डाउट क्लियर करने का। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यह आसान सवाल है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 पास्कल ऑफ ए प्रेशर इज इक्वल टू। तो 1 पास्कल किसको बोलते हैं, फोर्स बाई एरिया, फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हो गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। मैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो हम लोग मैनोमीटर से नापते हैं नेगेटिव प्रेशर भी नापते हैं, जैसे सिंगल U2 मैनोमीटर है तो उसमें नाप लेते हैं, U2 मैनोमीटर में नेगेटिव प्रेशर भी नाप लेते हैं, पॉजिटिव प्रेशर तो नापते ही हैं, और गॉज प्रेशर भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली निकाल ही लेते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऐसे बेसिकली मैनोमीटर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर ही निकाल के देता है, पर हम डिफरेंस करके और गॉज प्रेशर भी निकाल लेते हैं, जिसका आपका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव। पॉजिटिव प्रेशर भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी और गॉज प्रेशर भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरियोमीटर। कहता है कि जो वेंचुरियोमीटर में जो डाइवर्जेंट पोर्शन रहता है, जहाँ से पानी डाइवर्ट करता है, वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा लिक्विड फ्लोइंग का वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी थोड़ा घट जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12।
अगर 12 की बात करें तो क्या कर रहा है कि द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट ऑफ एन ऑरिफिस मीन्स, कोई भी ऑरिफिस है उसका हाइड्रोलिक कोफिशिएंट का बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। कोई भी ऑरिफिसोमीटर में हर चीज़ होता है, इसको CV बोलते हैं, इसको CC बोलते हैं, इसको CD बोलते हैं, ये सारा चीज़ होता है। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के अंदर में ये तीनों आते हैं। तो आपको इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर। भाई बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो आप हर जगह लगा सकते हो, वेंचुरियोमीटर पे भी, ऑरिफिसोमीटर पे भी, पिटोट ट्यूब पे भी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दिस। सब जगह लगा सकते हैं बर्नौली इक्वेशन, जहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको ज़रूरत पड़े हम लगा सकते हैं। P/γ + Z + V²/2G। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कहता है कि द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज ट्रू व्हेन द फ्लो इज। इक्वेशन जो होता है कंटिन्यूटी का और फ्लो का वो ट्रू होता है कब, जब फ्लो कैसा रहे। तो आपका इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है वो। तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है फ्लो का वो ट्रू होता है किसके लिए, हर तरह के फ्लूइड के लिए, चाहे वो न्यूटोनियन हो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो हो, अनस्टेडी हो, कंप्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल हो। लेकिन जो हम डेरिवेशन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो का तो वो हम इनकम्प्रेसिबल मान के करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, हाँ 15 यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये अच्छा सवाल है, ये आता भी होगा हमको लगता है, उम्मीद करता हूँ आधे दर्शक को आता होगा। क्या क्वेश्चन, इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप, कहता है पैरेलल पाइप में जो फ्लो होता है उस केस में क्या होता है, लॉस ऑफ हेड फॉर ऑल पाइप इज सेम, नहीं। टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू द सडनली डिस्चार्जेबल फॉर ऑल पाइप्स, यस। टोटल लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू द सम ऑफ लॉस ऑफ हेड इन ऑल पाइप्स, यस। दोनों बात सही है। पैरेलल में क्या होता है, जो आपका जो लॉस होता है हेड में वो हर एक पाइप में क्या होता है, जो होता है उसके सम के इक्वल होता है। और लॉस ऑफ हेड ऑल पाइप इज सेम किस में होता है, सीरीज में। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी भी सही, सी भी, सॉरी एक और क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स, पैरेलल पाइप्स के केस में लॉस ऑफ हेड फॉर ऑल पाइप इज सेम। हाँ यह अगर आप ऐसे इस तरह से पैरेलल पाइप लगाए, आपका यहाँ से डिस्चार्ज है तो जितना लॉस इस पाइप में होगा उतना ही लॉस इस पाइप में होगा। या सीरीज कनेक्शन में होता है टोटल लॉस हेड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हेड इन पाइप्स। तो जो आपका पहला होगा उसी हिसाब से दूसरा भी होगा कि जो टोटल डिस्चार्ज होगा इक्वल होगा किसके, हर एक पाइप से। क्यों, क्योंकि हर में लॉस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया था, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टोटल लॉस जो होता है हेड का वो सम की इक्वल होता है किस केस में, सीरीज के केस में। पैरेलल के केस में हेड पाइप में क्या होता है, सेम होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की तो हेड लॉस इन फ्रिक्शन इज गवर्न्ड बाय किसके होता है, डर्वेशी लॉ, FLV²/2GD। ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, हेड लॉस का फार्मूला होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है कि द क्रिटिकल डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज। स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन डिस्चार्ज क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी की जगह डिस्चार्ज रहता है तो उसको हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम। तो ये बात में ध्यान रहेगा, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक वही होता है। क्रिटिकल डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम एंड डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहता है चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल
section if for a given cross sectional area and bed slope it involves loss excavation। सही बात है। गिवन मैक्सिमम डिस्चार्ज, हम इकोनॉमिकल सेक्शन डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि उनको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले। हैज़ मिनिमम वेटेड पर मीटर, मिनिमम वेटेड पर मीटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिकल होता है। सबसे कम मिनिमम वेटेड पर मीटर किसका होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ वेटेड पैरामीटर किसका होता है? सेमी सर्कुलर शेप होता है, उसका क्या होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ पैरामीटर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सारा। हम डिस्चार्ज इकोनॉमिकल सेक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें कम खर्चा है, ज़्यादा डिस्चार्ज मिले। और ये R = A/P, जिसको हाइड्रोलिक रेस बोलते हैं। इसमें पैरामीटर क्या होता है आपका? वेटेड पैरामीटर होता है। ये मिनिमम होना चाहिए ताकि मेरा R मैक्सिमम हो और चैनल इकोनॉमिकल बने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड कहाँ इंटर करता है? तो सेंटर पे इक्वल करता है, सेंटर पे इंटर करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, जो ब्लेड होता है उसके बीच में। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर। तो हम लोग इम्पल्स टर्बाइन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो हाई हेड ऑफ वाटर के लिए करते हैं। और रिएक्शन टर्बाइन का लो हेड और लो हेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इम्पल्स टर्बाइन का हाई हेड ऑफ वाटर के लिए। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या है, और थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलेंगे जो जहाँ ज़रूरी होगा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है आपका डिफाइन विस्कोसिटी वाई द लुब्रिकेंट वाइल पेनेट्रेट्स सर्विसेज इन मशीनरी वेयर वाटर डज नॉट रीच। क्या कहता है कि आपको विस्कोसिटी का डिफिनेशन लिखना है, और कह रहा है कि जो लुब्रिकेंट वाइल जो हम डालते हैं वो क्यों पेनेट्रेट कर देता है? किसको? मशीनरी का जो अंदर में होता है सर्विसेज, उसको, जहाँ पे पानी पहुँचता भी नहीं है फिर भी क्या हो जाता है वहाँ पे? छोटा छोटा छिद्र में जहाँ पानी नहीं पहुँचता, लेकिन वहाँ क्या होता है आपका? वो लुब्रिकेंट क्या होता है? पहुँच जाता है। इसका रीज़न लिखना है कि क्यों पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि इसका विस्कोसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं, कम होता है विस्कोसिटी। राइट द ब्रांचेज ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड एक्सप्लेन देम। हाइड्रोलिक्स के ब्रांच लिखना आपको और उसको एक्सप्लेन करना। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ विथ एग्जाम्पल। और क्या कहता है? इनुमरेट द प्रिकॉशन अडॉप्टेड इन यूजिंग पीजोमीटर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स यूजेज। क्या कहता है? जो पीजोमीटर को जब हम टेस्टिंग करते रहते हैं, पीजोमीटर से प्रेशर वगैरह निकालते रहते हैं, तो उसमें हम क्या प्रिकॉशन रखते हैं ये लिखना है आपको, और पीजोमीटर का यूजेज के बारे में डिफाइन करना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। राइट बर्नौली इक्वेशन एंड मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन, एक्सप्लेन इट इच कंपोनेंट। बर्नौली इक्वेशन में आप जो हेड के फॉर्म में लिख देंगे वो आपका बर्नौली इक्वेशन हो जाएगा, और जो एनर्जी के फॉर्म में लिख देंगे वो आपका मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको लिखना हो, और प्रत्येक कंपोनेंट को बताना है कि कौन सा प्रेशर हेड है, कौन सा डायटम हेड है, और कौन सा वेलोसिटी हेड है आपका। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ एन इक्विवेलेंट पाइप, एक्सप्लेन। इक्विवेलेंट पाइप क्या है आपको एक्सप्लेन करना, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल, एक्सप्लेन। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में लिखना है, कौन कौन से हैं, और एक्सप्लेन करना है। जैसे प्रिज्मेटिक चैनल हो गए, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल हो गए, और सारे बहुत। अगला क्या कहता है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब क्रिटिकल डेप्थ एंड सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। सब क्रिटिकल डेप्थ कहने का मतलब किसको बोलते हैं? जहाँ फ्रॉड नंबर आपका क्या हो? 1 से कम हो। सुपर क्रिटिकल में फ्रॉड नंबर क्या होता है आपका? 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ जो आपका वाई का वैल्यू होता है YC से क्या होता है? ज़्यादा क्रिटिकल डेप्थ से। यहाँ वाई का जो वैल्यू होता है क्रिटिकल डेप्थ से क्या होता है? कम होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कोफिशिएंट ऑफ कंबशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। इसके क्वेश्चन और को देखें अगर, तो और में क्या है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फ्लो एंड टोटल एनर्जी लाइन, एक्सप्लेन। तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फ्लो में क्या होता है? पिजोमेट्रिक हेड प्लस डायटम हेड, एंड टोटल एनर्जी लाइन में क्या होता है? एक वेलोसिटी हेड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी पी गामा प्लस जेड आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फ्लो हो गया, जिसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी बोलते हैं।
और टोटल एनर्जी लाइन में टोटल इंक्लूड हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन प्लस वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए ट्यूब इंसर्टेड इन अ पाइप कैरिंग वायल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90, इफ द वायल राइजेज इन द ट्यूब टू बी हाइट ऑफ 600 mm, फाइंड द प्रेशर इन द पाइप एंड प्रेशर हेड इन कनेक्शन ऑफ वाटर। एक ट्यूब को इंसर्ट किया गया है एक पाइप में, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उस वायल का दिया हुआ है, वायर राइज कर रहा है उस ट्यूब में कितना mm तक, 600 mm तक। तो प्रेशर निकालना है पाइप में एंड प्रेशर हेड इन कनेक्शन ऑफ वाटर, वहाँ पे प्रेशर हेड कितना है कनेक्शन ऑफ वाटर में, आपको ये निकालना है। तो आप रो जी एस से क्या निकाल लीजिएगा, प्रेशर इन द पाइप निकाल लीजिएगा, और फिर प्रेशर इक्वल करके रो जी 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 G H2 H2 करके क्या निकाल लीजिएगा, प्रेशर हेड इन वाटर के टर्म में। अभी मैंने एक सवाल इस ऑब्जेक्टिव में था जो 100 मीटर आंसर आ रहा था, वो किया था बिल्कुल उसी तरह। तो आप यहाँ पे इसका बस ध्यान रखिएगा, यूनिट का ये 600 mm में दिया हुआ है, बस बाकी क्वेश्चन उसी तरह से बन जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। सॉरी, इसी का और क्वेश्चन है, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ 1.5 mm डायमीटर 1.5 मीटर डायमीटर इज इमर्ज्ड इन सच अ वे that its plane makes 30 degree with the horizontal and the top edge of plate is 1.5 meter below the free surface of water. Find total pressure and center of pressure। तो ये आपको कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला बताए थे x बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार, इसी पे ये सवाल आपका बनेगा। आपको निकालना है फाइंड टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, और टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करिएगा, प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से बना लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकली इमर्ज सरफेस। वर्टिकली इमर्ज सरफेस के लिए आपको टोटल प्रेशर और डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। जस्ट अभी ऊपर वाला सवाल है, बस वहाँ इंक्लाइंड था और यहाँ वर्टिकली है, थीटा का वैल्यू 90 लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका। बात करते हैं और क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है, ए वेंचुरियोमीटर हैज़ एन एरिया रेशियो ऑफ 9:1, द लार्जर डायमीटर बीइंग 30 cm। ड्यूरिंग द फ्लो रिकॉर्डेड प्रेशर हेड इन द लार्जर सेक्शन इज 6.5 मीटर एंड ऑफ 4.25 मीटर। इफ मीटर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.99, कंप्यूट द डिस्चार्ज थ्रू मीटर। आपको निकालना है, तो डायरेक्ट आप वेंचुरियोमीटर का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है उस पर पुट करिए और आपका आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर्स 250 mm एंड 350 mm एट इट्स टू एंड्स वेयर द करस्पॉन्डिंग प्रेशर आर 300 kPa एंड 100 kPa। इफ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज 60 लीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल हेड एंड फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल हेड आपको निकालना है। दो वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, एक डायमीटर 250 mm है, दूसरे का डायमीटर कितना है 350 mm है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रेशर आपको पता है, तो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप अगर 60 लीटर पर सेकेंड है तो पोटेंशियल हेड के बीच का अंतर निकालना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर और, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर आर्टिकल। लार्ज रेक्टेंगुलर आर्टिकल कहने का मतलब रेक्टेंगुलर शेप जो है, उससे जो डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन है उसको आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द फ्लोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच। विड्थ ऑफ नॉच दिया हुआ है, वाटर हेड दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है। इफ द डिस्चार्ज ऑफ द एबव रेक्टेंगुलर नॉच बी पेस्ड ओवर ए राइट एंगल ट्रायंगुलर नोच, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाटर हेड फॉर दिस नोच। CD आपको दिया हुआ है। तो दो तरह का नोच होता है, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, दोनों का अपना अपना फार्मूला होता है, वो लगाइए और इसका आंसर पाइए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि होता है आपके पेपर का, क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले और क्वेश्चन है, डिराइव चेजी फार्मूला फॉर डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल C√RS। ओपन चैनल के लिए आपको चेजी फार्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या कहता है, डिस्क्राइब द नीट स्केच रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में आपको एक नीट स्केच के साथ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है और उसका प्रिंसिपल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये तो आप आसानी से कर लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। पिटोट ट्यूब
पंप एंड इट्स टाइप। पिटोट ट्यूब आपका क्या नापता है? वेलोसिटी नापता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपकी हर संभव मदद की जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।